नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी ड्रामा विद मधु में। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं क्या कुछ हुआ है अनुपमा के आज के सीरियल में और क्या कुछ खास अपडेट देखने के लिए मिलते हैं हमें आज के सीरियल में। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा और हमें कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है वो ज़रूर देते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनुपमा सीरियल के आज के अपडेट्स को। तो दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा की आज की कहानी में हमें सबसे पहले यहाँ पर तोशु को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो राही के रूम पे जाकर उसके कपड़े जो है वो फेंकने लगता है और बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। और यहाँ पर किंजल जो है वो उसे रोकने की कोशिश करती है और उसे ये भी कहते हुए नजर आती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, और यहाँ पर राही का गुस्सा जो है वो उसके सामान पर क्यों निकाल रहे हो। और तभी वहाँ पर तोशु कहने लगता है कि फिर क्या करूँ, अपना माथा फोड़ूं, और सालों से मैं इस कंपनी में जो है वो काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरी इज्जत क्या है, सालों से मैं एम्प्लॉय का काम कर रहा हूँ और यहाँ पर वो आते ही जो है वो मालकिन बन गई। और तभी वहाँ पर तोशु कहने लगता है कि मुझे लगा था कि मम्मी के बाद जो है ये कंपनी मेरे अंडर में होगी और मैं इसे अपने हिसाब से चलाऊंगा, लेकिन मम्मी ने जो है ना उस राही को मेरे सर पे बिठा दिया और मैं बोल रहा हूँ किंजल, वो हमारी कंपनी को जो है बर्बाद कर देगी। तो किंजल कहने लगती है कि वो सिर्फ कंपनी को नहीं, हमारे घर को भी बर्बाद कर देगी। और फिर वहाँ पर तोशु कहने लगता है कि मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। और फिर यहाँ पर वो उसके सामान को लात मारते हुए नजर आता है। तो वहीं पर हम देखते हैं कि राही भी आ जाती है और कहने लगती है कि मेरा सामान क्यों फेंक रहे हो, हाँ। और फिर यहाँ पर तोशु कहने लगता है कि ज्यादा उड़ेगी ना तो तुझे भी फेंक दूंगा। और तभी वहां पर किंजल कहने लगती है कि मेहनत वगैरह सब तोशु करे और मालकिन तुम बन जाओ। और फिर यहाँ पर तोशु जो है वो राही से कहने लगता है कि देख छोटी, मैं मम्मी की वजह से तुझे इस घर पर सह रहा हूँ, झेल रहा हूँ, लेकिन कंपनी में मैं तेरे को बिल्कुल भी नहीं झेलूंगा। तो यहाँ पर राही भी कहने लगती है कि ठीक है, फिर आप रिजाइन दे दीजिए कंपनी से। और फिर वहां पर तोशु जो है ना वो उसे शट अप कहते हुए नजर आता है और कहने लगता है कि तू ना इस घर पे रहेगी और ना ही कंपनी में, और जहां से आई है ना वहां चले जा। तो तभी वहां पर अनुपमा भी आ जाती है और कहने लगती है कि राही कहीं नहीं जाएगी। और फिर वहां पर तोशु कहने लगता है कि मम्मी आप बात को समझ नहीं रहे हो। तो अनुपमा जो है ना वो तोशु को चुप करा देती है और कहने लगती है कि जो सामान तूने यहाँ पर फेंका है ना उसे अच्छी तरह से उठाकर जो है वो वहीं पर रख दे जहाँ पर वो रखा हुआ था। और वहीं पर हम देखते हैं कि तोशु जो है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है कि आप चाहे तो मुझे पाके की तरह इस घर से बाहर निकाल दो, लेकिन मैं इसको जो है ये नहीं सहने वाला। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि तोशु जो है वो गुस्से से वहां से चला जाता है और किंजल भी कहने लगती है कि मम्मी आपने जो है वो इसे कंपनी में हिस्सा देकर ना बहुत ही ज्यादा बड़ी गलती कर दी है, और अब ये कंपनी के साथ जो है ना वो हमको भी लेकर डूबेगी, देख लेना आप। और ये सब कहते हुए वो भी किंजल वहां से चली जाती है। और फिर हमें यहाँ पर अनुपमा को दिखाया जाता है जहाँ पर वो राही का सामान गिरा हुआ जो है वो समेटने लगती है। तो यहाँ पर राही जो है वो अनुपमा को मना करती है और कहने लगती है कि महान बनने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद समेट लूंगी। तो तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि अनुपमा की नजर जो है वो एक पेपर पर पड़ती है जहाँ पर उसकी और आद्या की और साथ ही साथ यहाँ पर अनुज की भी जो है वो फोटोज बनी हुई होती है। तो अनुपमा पूछने लगती है कि ये फोटोज अभी तक तेरे पास है। तो राही जो है वो कुछ भी नहीं कहती और अनुपमा से वो फोटो छीनकर जो है वो इमोशनल होकर वहां से चली जाती है। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो पाकी को दिखाया जाता है जो कि घर पर एंट्री कर रही होती है। तो ईशु जो है वो खुशी खुशी उसको गले लगती है और तभी वहां पर अनुपमा और सभी घर वाले भी आ जाते हैं। और यहाँ पर पाकी जो है वो अनुपमा से कहने लगती है कि आप खुश हो, अब आपको ठंडक मिल गई मुझे घर से बाहर निकालकर, और मुझे सजा देकर जो है वो आपके दिल पर ठंडक पड़ गई। तो तभी वहां पर अनुपमा कहने लगती है कि सजा देकर भी तुझे जो है वो अकल नहीं आई। और फिर वो ईशु से कहने लगती है कि ईशु तूने अपनी मम्मी को मेरी शर्तों के बारे में बता दिया। और फिर वहां पर पाकी कहने लगती है कि कैसी शर्त। तो तभी वहां पर अनुपमा कहने लगती है कि यही कि तू घर पर तब आ सकती है जब तू राही से माफी मांगेगी। तभी यहाँ पर पाकी जो है वो माफी मांगने से मना करते हुए नजर आती है। तो अनुपमा कहने लगती है कि ठीक है, फिर तू भी सीधा बाहर चले जा घर से। और फिर यहाँ पर ईशानी भी जो है वो अपनी मम्मी को मनाते हुए नजर आती है कि बड़ी मुश्किल से मैंने अनुमा को मनाया है, तो प्लीज आप एक बार सॉरी कह दो ना, सॉरी बोलने में क्या जा रहा है। और कहने लगती है कि प्लीज आप बोल दीजिए। तो वहीं पर राही भी आ जाती है और कहने लगती है कि सीखे कुछ ईशु से, और ईशु कितनी स्मार्ट है और कितनी चंट है और फालतू की ईगो के चक्कर में अपना नुकसान नहीं होने देती। और आप माफी मांग रही है तो प्लीज जल्दी से मांगिए, और मुझे ना बहुत ही ज्यादा काम है। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि पाकी जो है वो राही से सॉरी भी कहती है, लेकिन यहाँ पर राही को उसकी सॉरी जो है ना वो समझ नहीं आती, तो वो दोबारा से कहने के लिए कहती है। और लेकिन यहाँ पर अनुपमा जो है ना वो फिर राही को आंख दिखाती है। तो यहाँ पर राही जो है वो दोबारा से नहीं कहती और कहने लगती है कि ठीक है, आपको जो है वो मेरा एक काम करना पड़ेगा, तभी आप इस घर के अंदर आ सकती हो। तो यहाँ पर राही जो है वो पाकी के कान पर जाकर जो है वो कुछ कहती
लेती है। और यहाँ पर फिर हम पाकी को देखते हैं जो कि अंदर जाकर जो है वो तोशु का सामान लेकर आती है और उसे सबके सामने गिराने लगती है। तो तोशु कहने लगता है कि ये सब क्या कर रही है तू। तो यहाँ पर पाकी कहने लगती है कि यही मुझे राही ने करने के लिए कहा है। और फिर यहाँ पर राही जो है वो तोशु से कहने लगती है कि मैं तो बस हिसाब बराबर कर रही थी और अगली बार मुझसे जो है वो पंगा लेने से पहले 10 बार सोचना। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो प्रेम को दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रेम जो है वो एक केक बना रहा होता है और कहने लगता है कि फटाफट इस केक को बना लेता हूँ ताकि इसको खाकर जो है वो घर वालों का माहौल जो है वो ठीक हो जाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रेम को जो है वो केक बनाते टाइम हर जगह राही ही नजर आ रही होती है। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि परी भी वहां पर आ जाती है और परी कहने लगती है प्रेम से कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो प्रेम कहने लगता है कि वो घर का माहौल थोड़ा सेट है ना, तो उसी को खुशी करने के लिए जो है मैं यहाँ पर केक बना रहा हूँ ताकि इसको खाकर सबका माहौल जो है ना वो ठीक हो जाए। और फिर यहाँ पर परी कहने लगती है कि एक इंसान जो है वो ये केक नहीं खाएगा। तो यहाँ पर प्रेम कहने लगता है कि वो कौन। तो फिर परी कहने लगती है कि वो है राही, और राही को तो सिर्फ कड़वा ही पसंद है। और तभी प्रेम कहने लगता है कि कोई बात नहीं, हम उसको खिला देंगे। फिर यहाँ पर परी कहने लगती है कि जो भी पाकी फुई ने उनके साथ किया ना वो बहुत ही ज्यादा गलत है, और माही अच्छी डांसर है लेकिन राही जो है ना वो और भी अच्छी डांसर है, और राही जो है वो डिजर्व करती थी ये ट्रॉफी और प्राइज मनी। और कहने लगती है कि ये बात जो है वो सिर्फ मैं आपको बोल रही हूँ, अगर मैं माही को बोलती ना तो उसे बहुत ही ज्यादा हर्ट हो जाएगा। तो प्रेम जो है यहाँ पर माही की भी तारीफ करने लगता है और कहने लगता है कि माही भी जो है वो बहुत ही कमाल की डांसर है। और वहीं पर हम देखते हैं कि माही भी वहां पर दरवाजे से ये बात सुन लेती है और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है प्रेम के मुंह से अपनी तारीफ सुनते हुए। और फिर वहां से परी जो है वो चली जाती है। तो यहाँ पर प्रेम जो है वो केक को 4 पीसेस में कट करता है और एक पीस में जो है वो राही का नाम लिखने लगता है और कहने लगता है कि क्या पता इसको खाकर जो है वो राही खुश हो जाए। लेकिन वो कहने लगता है कि राही तो मेरे से केक लेगी ही नहीं। तो वो कहने लगता है कि चलो ठीक है, मैं परी के हाथ से दे दूंगा। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रेम जो है वो एक पीसेस में राही का नाम लिख देता है और तभी हम देखते हैं कि प्रेम को किसी का कॉल आता है। तो यहाँ पर राही के केक से जो है वो आर हट जाता है, उसके हाथ से खराब हो जाता है और फिर यहाँ पर वो फोन करने के लिए बाहर चला जाता है। तो यहाँ पर माही जो है वो चुपके से अंदर आती है और देखती है तो उसे लगता है कि ये प्रेम ने जो है वो उसके लिए बनाया है, क्योंकि आर तो मिट ही जाता है तो उसे लगता है कि माही है। और तभी वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है कि ये केक जो है वो प्रेम ने मेरे लिए बनाया है। फिर वो कहने लगती है कि शायद प्रेम जो है ना वो मुझे सरप्राइज देना चाहते हैं और मैं ऐसा रिएक्ट करूंगी कि मुझे कुछ पता ही नहीं है। और वहीं हमें दूसरी तरफ सीरियल में आगे जो है वो राही को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो किसी बोर्ड पर जो है वो पेंट कर रही होती है। तो बा आकर उसे कहने लगती है कि ये कोई टाइम है पेंट करने का। उसे कहने लगती है कि ये सब लेकर जो है ना वो बाहर जा। तभी वहां पर राही कहने लगती है कि आप सब लोग जो है ना वो अपने दिल जिगर और धड़कन जो है वो सब कुछ थाम कर बैठिए, क्योंकि ये बोर्ड देखने के बाद ना आप सब लोगों के होश उड़ने वाले हैं। जैसे ही यहाँ पर राही जो है वो बोर्ड को दिखाती है तो उसमें लिखा होता है कि अन्नू और राही की रसोई। तो तभी वहां पर अनुपमा तो खुश होती है लेकिन घर वाले जो है ना वो बिल्कुल भी खुश नहीं होते। और तभी हम देखते हैं कि राही जो है वो घर के बाहर उस बोर्ड को टांग देती है और साथ ही साथ यहाँ पर अनुपमा भी जो है वो राही की हेल्प करते हुए नजर आती है। तभी वहां पर राही कहने लगती है कि फिलहाल जो है वो इस बोर्ड पर हम दोनों के नाम लिखे हुए हैं, लेकिन बहुत जल्दी जो है वो एक ही नाम होगा और वो है RKR। फिर वहां पर पागे कहने लगती है कि RKR मतलब, तो राही बताती है कि राही की रसोई। तो सभी लोग जो है वो सदमे में आ जाते हैं। और फिर हमें सीरियल में आगे जो है वो प्रेम को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो राही को डांट लगाते हुए नजर आता है और कहने लगता है कि क्यों तुम बार बार जो है वो अनुपमा मैम को परेशान करती रहती हो। वो तुम्हारे लिए इतना सब कुछ करती हैं और फिर भी तुम उसको बार बार जो है वो हर्ट करती रहती हो। और यहाँ पर तुम ये सब चीजें इसीलिए करती हो ना क्योंकि तुम्हें अनुपमा जी की अटेंशन चाहिए। और फिर हम यहाँ पर राही को देखते हैं जो कि प्रेम के साथ जो है वो रूडली बात करती है। तो प्रेम को गुस्सा आता है और वो कहने लगता है कि ठीक है, अब मैं ये केक जो है ना वो राही को दूंगा ही नहीं। और तभी हम यहाँ पर दूसरी तरफ परी को देखते हैं जो कि केक लेकर जो है वो राही के पास चली जाती है और राही उस केक को जो है वो मजे से खाने लगती है। तभी वहां पर प्रेम भी जो है ना उसे केक दिखाते हुए देखने लगता है और कहने लगता है कि क्या करूं मैं इस लड़की का। इस पे गुस्सा भी आता है और प्यार भी। और तभी हमें राही को दिखाया जाता है जो कि केक खा के जो है वो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और कहने लगती है कि जरूर ये केक जो है वो परी ने तो नहीं बनाया होगा, जरूर जो है ये प्रेम ने ही बनाया होगा। और कहने लगती है कि प्रेम को जो है ना वो पकड़ के रखना पड़ेगा क्योंकि इससे अच्छा शेफ जो है ना वो कंपनी को मिल ही नहीं सकता। और फिर हमें सीरियल में आगे जो है वो जानकी काकी को और उनके साथ कुछ औरतों को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अन्नू की रसोई पे काम करने के लिए आ जाती है। और यहाँ पर राही का जो है वो बोर्ड देखती है तो उन्हें पता लगता है कि राही ने भी जो है वो अब इस बिजनेस में पार्ट ले लिया है। और फिर वो राही से कहने लगती है कि हाँ, अब अन्नू की रसोई में तुम भी शामिल हो गई। तभी वहां पर जानकी काकी कहने लगती है कि तुम्हें कुछ आता जाता भी है या नहीं। तो राही कहने लगती है कि खाना तो आपकी टीम को ही बनाना है, लेकिन बस मैं जो है ना वो सुपरवाइजर हूँ और मैं सुपरवाइज करूंगी कि कौन कितना काम करता है और कौन कितनी कितनी सैलरी लेता है। और ये सब चीजें जो
जो है ना वो मैं करूंगी। फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि तोशु भी आ जाता है और राही से कहने लगता है कि ओ खरगोश थोड़ा कछुआ भी बन। तो तभी वहाँ पर राही कहने लगती है कि इतने सालों से ये अन्नू की रसोई जो है वो कछुए की चाल ही तो चल रही है। तभी वहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि कोई भी बिजनेस जो है वो एक ही दिन में ऊंचाइयों पर नहीं पहुंचता और बिजनेस में जो है वो सबसे पहले कस्टमर का विश्वास जीतना पड़ता है और हमने जो है वो सालों से वही किया है और हमारे लिए जो है वो सबसे पहले जो है वो कस्टमर का भरोसा आता है, उसके बाद जो है वो प्रॉफिट आता है। और तभी वहाँ पर राही कहने लगती है कि यही तो बदलना है, सबसे जरूरी होना चाहिए प्रॉफिट, क्योंकि कस्टमर के भरोसे से ना घर चल सकता है और ना ही बिजनेस। कहने लगती है कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कुछ भी गलत करके जो है वो हमें प्रॉफिट करना है। तो दोस्तों इसी के साथ जो है वो आज का एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आप लोगों को राही का जो है वो अन्नू की रसोई में बिजनेस पार्टनर बनना कैसा लगा, हमें कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है वो जरूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के अपडेट्स यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं आपको नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।